नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन हमें निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। तो इस दिन सबसे बड़ा दान जल का दान होता है। जो लोग साल भर कोई भी एकादशी व्रत नहीं रहते हैं, वे इस दिन व्रत रखकर सारी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं और अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जितना फल हमें व्रत रखने से मिलता है अथवा कथा सुनने से मिलता है, उससे कई गुना फल हमें सही विधि से दान करने से मिलता है। इस दिन हमें वह कौन सी वस्तु है जिसका दान करने से महापुण्य मिल सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दान करने की सही विधि भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन हम जल का त्याग करते हैं। तो जिस वस्तु का त्याग किया जाता है उसका दान करना महादान कहलाता है। इस दिन आपको एक घड़े में जल भरकर उसका दान करना चाहिए। इसके लिए आप बाजार से एक मिट्टी का घड़ा ले आइए। अब इस घड़े के घट पर आपको मौली बांधनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने मौली बांधी हुई है। मौली अवश्य बांधिए आप। अब आप पीले चंदन से अथवा हल्दी से इस पर सतिया बनाइए। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, अतः इस पूजा में हमें पीले रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्रीहरि विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। यहाँ देखिए, हमने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक बनाने की सही विधि भी देखिए मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद हमें इस घड़े में जल भरना होता है। यदि आप घड़े को पूरा जल से नहीं भर सकते हैं तो घड़े को आधा भर लीजिए। इस घड़े में आधा घड़ा भर के पानी भर दीजिए। वैसे तो इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है, लेकिन इस घड़े के जल में चीनी मिलाकर दान करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए हम इसमें सादा जल भरेंगे। सादा जल भरने के बाद हम चीनी अलग से रख देंगे। हमने यहाँ घड़े में जल डाल दिया है। इसके बाद देखिए, चीनी हम इसके ऊपर अलग से रख दे रहे हैं। हमने चीनी को उसमें नहीं मिलाया है, तो इस तरह से आप चीनी रख देंगे। इसके बाद हमें 1.25 मीटर कपड़ा लेना चाहिए। आप पीले रंग का कपड़ा अथवा सफ़ेद रंग का कपड़ा ले सकते हैं। यदि आप 1.25 मीटर कपड़ा नहीं ले सकते हैं तो आप छोटा कपड़ा ले सकते हैं, आप गमछा ले सकते हैं, आप यहाँ पे एक रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि हमने मौली बांध दिया है तो कपड़ा रखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि छोटा सा कोई भी कपड़ा हो तो कपड़े को अवश्य रखिए। उसके ऊपर आप चीनी का पात्र रखिए, उसके ऊपर कोई भी मौसमी फल रखिए। इस समय खरबूजा, तरबूज, आम ये ऋतु फल रहते हैं, तो इनमें से आप कोई भी फल यहाँ पर शक्कर के ऊपर रख के फिर कुछ दक्षिणा रखकर दान में दे सकते हैं। अब हमने जब इस तरह से यहाँ पर चीनी और फल और दक्षिणा रख दी है, इसके बाद हमारे पास यदि कोई बांस का पंखा हो तो उसे भी अवश्य रखकर फिर 3 बार जल से यहाँ पे मिनस देना चाहिए हमें। उसके बाद इसका हमें दान करना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पे बांस का पंखा भी रख दिया। यदि आपके पास बांस का पंखा ना हो तो कोई बात नहीं, आप जल से भरा घड़ा, चीनी, फल और दक्षिणा भी दे सकते हैं और कोई भी रुमाल या वस्त्र रखकर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको 3 बार जल से मिनस देंगे और जल को ज़मीन पे गिराएंगे। फिर इसका हमें दान करना होता है। जल से आपको मिनसना आवश्यक है। अब कई लोग ऐसी जगह पे भी रहते हैं जहाँ मिट्टी का घड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो वे लोग परेशान ना हो, उनके लिए मैं एक दूसरा उपाय बता रही हूँ। बर्तनों की दुकान आपको हर शहर में मिल जाएगी। आप वहाँ से कोई भी इस तरह का लोटा ला सकते हैं। देखिए, कम से कम इतना बड़ा लोटा तो आप अवश्य लाइए। फिर इसके घट पर आप एक मौली बांध दीजिए और इसमें आप इसको पूरा शक्कर से भर दीजिए। यदि आप इतना बड़ा लोटा नहीं ले सकते हैं तो आप गिलास ले लीजिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप खरीद लीजिए कोई भी सामान। फिर आप उसमें शक्कर भर दीजिए। फिर उस पे कंठ पे आपको मौली बांधनी है। फिर आपको पीले चंदन अथवा हल्दी से उस पे सतिया बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आप इस लोटे में जल भरकर इसके ऊपर एक कटोरी रखकर उस पे भी शक्कर रख के फिर कुछ दक्षिणा रख के आप इसका दान कर सकते हैं। आप इस लोटे में जल नहीं भी भर रहे हैं
तो ये लोटा जल भरने के पर्पज़ से ही दिया जा रहा है, इसमें शक्कर भर के भी दे सकते हैं आप। अब देखिए इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लिया है। आप यहाँ पे एक रुमाल भी रख सकते हैं। आप 1.25 मीटर कपड़ा नहीं ले सकते हैं तो आप कोई छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, और कोई भी कपड़ा नहीं तो आप केवल मौली जो बंधी है उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसके ऊपर देखिए कोई फल रख दीजिए। मैंने तो यहाँ पे एक तरबूज रख दिया, आप कोई आम भी रख सकते हैं, कोई और मौसमी फल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे दक्षिणा रख दी है। कभी भी हम जैसे यहाँ पे कोई भी रुपए रखते हैं उसके ऊपर 1 का सिक्का लगाते हैं तो शुभ माना जाता है। आजकल 1 के सिक्के नहीं मिल रहे हैं तो आप केवल रुपए भी रख सकते हैं। फिर हमने एक पुष्प भी रख दिया है। अब इसे भी हम 3 बार जल से मिनस देंगे, तब इसका हम दान करेंगे। यह भी महादान कहलाता है। इसके साथ ही यदि आप यहाँ पे अन्य शरबतों का दान करना चाहते हैं आप उनका भी दान कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का दान कर सकते हैं, फ्रूटी का दान कर सकते हैं, नींबू पानी जो बनाया जाता है नींबू शक्कर और पानी मिला के आप उसका भी दान कर सकते हैं। आज के दिन मीठे जल का मुख्य रूप से दान किया जाता है, तो आप इसका दान अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में मैंने आपको दान करने की सही विधि बताई है। इस विधि द्वारा आप जब दान करेंगे तो आपको दान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैंने आपको यहाँ पर बांस के पंखे के दान के लिए भी कहा है। बांस के पंखे का दान भी आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, उसका दान भी आप अवश्य करिए। जेठ के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। इस समय जल का दान, पंखे का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो इन दोनों वस्तुओं का आपको दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से, आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अन्य वीडियो में।